क्या सर्वे का काम कंप्लीट करने के लिए विभाग देगा नया फॉर्म? तो यही है वह आदेश, यही है वह निर्देश जिसे अखबारों के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ साथ सभी लाभुकों को यह संदेश देने का काम किया जा रहा है कि पोषण ट्रैकर से किस प्रकार से सभी लाभार्थी को जोड़ा गया है, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि लाभुक भी उसमें पूरा सहयोग कर सकें। आइए देखते हैं आज की यूज़फुल और नॉलेजेबल जानकारी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, क्योंकि आप लोगों को पता है इस चैनल के माध्यम से आंगनबाड़ी से जुड़ी हर एक प्रकार की लेटेस्ट और ऑफिशियल न्यूज़ पहुंचाई जाती है। चाहे वह आंगनबाड़ी केंद्र का वीडियो हो, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को पढ़ाने संबंधित जानकारी हो, या आंगनबाड़ी केंद्र पर कराए जा रहे किसी भी एक्टिविटी जैसे कि अन्नप्राशन दिवस, गोद भराई, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को भोजन कराते समय क्या क्या सावधानियां रखें, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को पढ़ाने का तरीका, साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आंगनबाड़ी से जुड़ी हर एक प्रकार की लेटेस्ट ऑफिशियल लेटर तथा अखबारों के कटिंग के माध्यम से जरूरी जानकारी पहुंचाने का काम किया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर संधारित की जाने वाली सभी पंजियों की भी जानकारी दी जाती है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंगनबाड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए और साथ ही साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही लेटेस्ट और ज़रूरी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से डालूं तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और देखकर उसका लाभ उठा सकें। देख लेते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप में परिवार सर्वेक्षण के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए विभाग ने दिया निर्देश। सेविकाओं की समस्याओं का समाधान आवश्यक। ठीक है। बिहार के ICDS निदेशालय ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण कराने हेतु सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में परिवार सर्वेक्षण का मॉड्यूल जोड़ा गया है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं को उनके पोषक क्षेत्र के हर परिवार के सभी सदस्यों को पंजीकृत करना आवश्यक है। इस कार्य की समय सीमा 15 नवंबर 2024 तक तय की गई है। ध्यान दीजिएगा, 15 नवंबर 2024, यानी कि 15 नवंबर तक हर हाल में परिवार सर्वे का काम हर एक ज़िले में कर लेना अनिवार्य है। ठीक है। तय की गई जिसे लेकर के विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परिवार सर्वेक्षण की प्रक्रिया के लिए विभाग द्वारा फ्लो चार्ट भी संलग्न किया जाएगा, ताकि सेविकाएं इस कार्य को सुगमता से संपन्न कर सके। सभी जिला और परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करें और समय सीमा के भीतर कार्य को सुनिश्चित करें। सेविकाओं की समस्या, ट्रेनिंग और मोबाइल सुविधा की मांग। ठीक है। इसमें इस बात को भी दर्शाया गया है कि सेविकाओं की क्या समस्या है, ट्रेनिंग को लेकर के और मोबाइल सुविधाओं की भी बात कही गई है। वही कई आंगनबाड़ी सेविका ने इस कार्य में आ रही चुनौतियों को लेकर विभाग से सहयोग की अपील की है। सेविकाओं ने कहा है कि बिना उचित ट्रेनिंग के परिवार सर्वेक्षण कार्य को सुचारू रूप से कर पाना कठिन है। इसके अलावा सेविकाएं इस कार्य को वर्तमान में अपने निजी मोबाइल या अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल के माध्यम से कर रही हैं, जिससे काम में विलंब हो रहा है। अतः सेविकाओं को विभाग से अनुरोध किया गया है कि इस प्रशिक्षण सत्र और सर्वेक्षण कार्य के लिए उपयुक्त मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाए। विभाग की प्रतिक्रिया अपेक्षित। यह पहल महिला एवं बच्चों के पोषण स्तर को समझने सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कार्य की प्रभावशीलता और गति बनाए रखने के लिए सेविकाओं की समस्या का समाधान करना भी अत्यावश्यक है। सेविकाओं को अनुरोध है कि विभाग इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेकर उनके आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने, ताकि सर्वेक्षण कार्य तय सीमा में ही पूरा किया जा सके। पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से परिवार सर्वेक्षण कार्य एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, जो सभी सेविकाओं और अधिकारियों के सहयोग से सफल होगा। विभाग के सहयोग से सेविकाएं इस कार्य को और भी प्रभावी ढंग से कर पाएंगी, जिससे पोषण संबंधित आंकड़े सटीक और व्यापक हो सकेंगे। आप लोगों को पता है कि आए दिन हमारे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर, या यूं कहिए कि ऑनलाइन कामों का बोझ आंगनबाड़ी वर्करों पर बढ़ता ही जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना का फॉर्म खुद से अपलोड करना हो, या पोषण ट्रैकर पर हर एक मॉड्यूल को करना हो, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को गर्म पका भोजन, नाश्ता का वितरण, गृह भ्रमण, या परिवार में सर्वे का काम हो, टीकाकरण हो, VHSND हो, या जो है कि
आंगनबाड़ी केंद्र जो गोद भराई कर रही हैं सेविकाएं या अन्नप्राशन दिवस कर रही हैं CBE के तहत, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र की जो भी काम है उसे ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसे कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से लेकर के अन्य जो है कि ब्राउज़र पर भी किया जा रहा है। लेकिन समस्याएं सेविकाओं की कोई भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है कि किस समस्या को सेविकाएं झेल रही हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास सही ढंग का मोबाइल नहीं है, बहुत सारी सेविकाओं के पास तो बिल्कुल मोबाइल नहीं है, जिसको लेकर के सेविकाएं बहुत परेशान हैं, जिससे काम में गति नहीं बन रही है, शिथिलता बनी हुई है। कारण यही है आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास मोबाइल फ़ोन का ना होना। इसके बाद इस एप्लीकेशन को जो है कि लागू कर देने के बाद से, जब से पोषण ट्रैकर ऐप एप्लीकेशन लागू हुआ है, उसके बाद से लेकर के आंगनबाड़ी वर्करों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार सेविकाओं की समस्याओं को समझने तक को तैयार नहीं है। अब देखा जाता है कि इस वीडियो के बाद, इस न्यूज़ के बाद से क्या लेटेस्ट जानकारी निकल के आती है। क्या सेविकाओं को उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा या आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल दिया जाएगा। रही बात प्रशिक्षण की, तो मैंने परिवार सर्वेक्षण कैसे करें, यानी कि परिवार का सर्वे कैसे करें, मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप पर परिवार का सर्वे कैसे करें। तो मैं आप लोगों को यह पूरी तरह से आश्वासन देना चाहती हूं कि ट्रेनिंग की आवश्यकता तो आप लोगों को नहीं पड़ेगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरा प्रयास करूंगी कि आप लोगों तक हर एक जानकारी सही और सटीक ही पहुंचाऊं। लेकिन मोबाइल फ़ोन के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा, अपने अपने कार्यालय में इसके लिए आवेदन देना होगा, अपने संघों में बात करना होगा, तभी जाकर के हमारी मोबाइल फ़ोन की समस्या दूर हो सकती है। ऐसी ही और यूज़फुल और ज़रूरी जानकारी के साथ हाजिर होती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को नमस्ते।